हल्का NA 45 डेरा इस्माइल खान 2। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में सुना जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों की बहारें लगने वाली हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ शेख मोहम्मद याकूब, हल्का NA 45 से आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से आपकी कैंपेन जा रही है। शेख साहब, क्या सूरत हाल है इलाके में कैंपेन के हवाले से? थैंक यू सईद भाई। कैंपेन मेरी बेहतरीन जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हल्का बेसिकली कंप्राइज करता है विलेजेस को। हमारा जो हल्का है बहुत ही पसमानदा है, और इस पसमानदी की वजह ये है कि पिछले अगर 35-40 साल में इसके ऊपर थोड़ा भी काम किया होता, जो पिछली हुकूमतें रही हैं, जो लीडरान रहे, तो आज इतनी जो है इसमें महरूमी ना होती जो आज मुझे दरपेश है। आपने परवेज खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन किया था, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, तो आप उससे इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आप आज़ाद हैसियत से क्यों लड़ रहे हैं? खटक साहब तो नहीं चाहते कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मैंने ऑप्ट किया इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। आज़ाद उम्मीदवारों की बहारें आने वाली हैं कहा जा रहा है, तो आप उन बहारों को भी इंजॉय करना चाहते हैं, ये एक मकसद भी हो सकता है आपका? अल्लाह नसीब ना करे, मैंने अपने साथ अपनी औलाद के साथ, ना मुझे अल्लाह तौफीक दे और ना मैं सोचता हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों से हल्फ और कुरान पे हाथ रखवा कर हल्फ लिया है, ऐसा कोई काम आपसे किया गया है? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, बिल्कुल मैंने इंडिपेंडेंट के लिए ऑप्ट किया। तो इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट जीतने के बाद किसी भी जमात के साथ आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। पहले तो दुआ करें कि हम जीत जाएं, इसका कभी इम्कान है तो वो फिर बात की बात है, इलेक्शन के बाद की बात। तहरीक इंसाफ से 2 MNA डेरा इस्माइल खान की 2 नशिस्तों पे कामयाब हुए, अली अमीन गंडापुर और आप। अली अमीन गंडापुर की सिचुएशन यहाँ पे मुख्तलिफ है, आपके पास भी वही हल्का उतनी मुद्दत आपके पास रहा, आपकी सूरत हाल उतनी नहीं है पॉपुलैरिटी के हवाले से। मैं मानता हूँ कि मैं उतना टाइम जितना मुझे देना चाहिए था हल्के में मैंने नहीं दिया। कहा यह जाता है कि जी अमवात पे फोतीदगियों के लिए शेख साहब रेगुलर आते थे। नहीं, मेरे ख्याल में गिला यही कि फौजियों के ऊपर शायद मैं नहीं किया होगा, क्योंकि एक ग्रुप दूसरा है जो फौजियों के ऊपर मशहूर है। हाँ, मेरी अपने बिजनेस के मामला की वजह से जो मुझे अटेंशन देनी चाहिए थी वो मैं नहीं दे पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे इस वक्त भी लोग जो पॉपुलैरिटी की बात है ना, वो होती है रिजल्ट के ऊपर, वो सामने आपके आ जाएगा, आप खुद चौंक जाएंगे उससे इंशाल्लाह। शेख साहब, आपके हल्के में बहुत बड़े वाकयात भी हुए हैं कि एक चिंची रक्शे में 24 लोग जो है वो एक नहर में गिरकर जाँ बहक हो गए थे। आपने उसी हल्के के लोगों से आपने एक वादा भी किया था कि जब आप कैंपेन कर रहे थे कि मैं इसको बनाऊंगा, वो अभी तक भी नहीं बनी। 4.25 साल आपकी हुकूमत रही। बेसिकली वो ये नहीं था कि उसमें पुल का कोई कसूर था, ये एक जाती एक कसूर उसका था जो उसको रक्षा को ड्राइव कर रहा था, तो उस बेवकूफ से वो जो उसकी स्पीड थी वो कम हो गई। अब वो लोडेड था, 18-20 लोग उसमें बैठे हुए थे, ख्वातीन थी, बच्चे थे। अब बजाय ऊपर से टॉप तक जाने के उससे वो पीछे खिसका, जो पीछे खिसका तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर सके और सीधा वो नहर में चला गया। अब वो बच्चे थे, ख्वातीन थी, तो वो अपनी जान नहीं बचा सकते। तो ये वाकया इस तरीके से आपका एक क्रेडिट जो है वो द्राबन जो ग्रिड स्टेशन है ये आपके नाम वो कहा जाता है, बाकी हल्के में उतने काम नहीं हो सके जितने काम मैंने पहले अर्ज किया ना, जो काम मैंने किया ना, प्रोजेक्शन हो सकता है मेरी कम हो, प्रोजेक्शन मेरी नहीं थी क्योंकि मैं तो काम करता जा रहा था, पीछे नहीं देख रहा था। उस मैं आपका सिर्फ अगर द्राबन के हवाले से आप पूछेंगे तो द्राबन के हवाले से ये था कि द्राबन में ना सिर्फ मैंने एक ग्रिड का काम किया, उसके अलावा मैंने जो नादरा का ऑफिस है फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे खुलवाया, परवा में मैंने खुलवाया, और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैंने काम किया है ना द्राबन में चागवान के हल्के में मैंने किया है वो थी पानी, पीने के पानी की जो मैंने वहां पे एक लाइन लगा दी ट्यूबवेल्स की, तो वो लोग बड़े खुश हैं। मुल्क में चंद एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कहा जाता है कि जानवर और इंसान एक ही जौहर से पानी पीते हैं, आपका हल्का भी उसी इसमें है। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत पसमानदा तरीन इलाका है जो मेरा हल्का है ना, अगर इन लोगों ने थोड़े भी काम किए होते ना तो ये हालत ना होती। ये 35 साल पहले भी इन्होंने कुछ नहीं किया और मुझे यकीन है कि इन्होंने फिर नहीं किया, इनने फिर ये हम जो है ना महरूम रखना है। मैंने बड़े इश्यूज के ऊपर काम शुरू किया था, जो अपर लिफ्ट कैनाल था, ये वो प्रोजेक्ट है जिससे पूरा नक्शा बदलेगा आपका, जिससे लोगों की मारूमी खत्म होगी। आपका ग्रीन जो एक जो फूड बास्केट है आपकी, वो ये है, ये काम करने का था, और मुझे इसके ऊपर फख्र है कि ये जो प्रोजेक्ट था, बखुदा करके कहता हूँ कि ये एक तरीके से जैसे कुएं में गिर जाती है फाइल गिर गई, चंद 1 लाख रुपए या बहुत कम
पैसों की लागत से ये CRBC कैनाल जो है बहाल हो सकती थी। ये अपने दौर में जब से ये सैलाब और अब तक की सूरत हाल है, ये अभी भी वो चिड़ा पुलाद और इस एरिया से आगे पानी अभी भी लोगों को मुयस्सर नहीं है। आप MLA थे और यकीनन आपने इलेक्शन लड़ना था। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उस वक्त वो पैसे जो आपके अपने हो सकते थे जेब खास से या किसी तरीके से अरेंज करके इंटरनेशनली किसी डोनर एजेंसी से आप अरेंज कर लेते और ये हल कर लेते, क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस मामला है। इस शहर की दुनिया या जिंदगी तब्दील हुई है इस CRBC कैनाल से और वही सैलाब की वजह से मुतासर हुई है। मैं अर्ज करूँ, ये इसको सियासत की नजर किया गया और इतना गंभीर ये मसला हो गया था कि पेशावर में इसकी बातें हो रही थी कि ये क्या क्या ऐसा वो जो शगाफ है जिसको हम अपनी सराकी में गाशा कहते हैं, ये बंदा ही नहीं जा रहा। देखिए, हमारी हुकूमत जब PTI की जो इसमें थी, KP में थी, KP में उस हुकूमत के 3 महीने रहते थे, उसमें 40 करोड़ के फंड हमने मंजूर किए और को 20 शगाफ थे जुमा हेड तक उसको हमने पूरा किया। मेरा जो काम था मैं कर दिया था, आगे मेरी हुकूमत तो खत्म हो गई थी। अब ये जो PDM वाले आए थे, ये इनकी जिम्मेदारी बन गई। ये पीपल्स पार्टी थी, यही जमीयत उलमा इस्लाम थी और ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर को लेके आए। आप मुझे ये बता दें कि क्या कोई एक टॉफी का वादा उसने किया, यहाँ पे कोई एक काम करने का वादा किया उसने और कोई एक काम किया? शेख साहब, आपके मुखालिफ या आपका मुकाबला इस वक्त तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना उबैदुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फतेहुल्लाह मियां खेल के साथ है। किसको समझते हैं कि मुकाबले में आपके कौन है या ये मुकाबला किन किन के दरमियान है? मैं तो समझता हूँ कि मियां खेल मेरा अपोनेंट है, लेकिन अब 1 हफ्ते से आ, उसके जो है वो घोड़े भागने में जो है ना कमजोर हो गए। कहा जाता है कि ये इलेक्शन जो है वोट और नोट का है, तो अभी कुछ ऐसा होने जा रहा है कि वोट और नोट का इस्तेमाल आपके इलाके में हो रहा है? ये नहीं है जैसे आपने फरमाया ना कि अगर नोट चलेंगे तो फिर मैं जीत जाऊंगा, हर जगह ऐसा नहीं है। कोई भी एक अगर 1 अरब रुपए भी लेके आ जाए तो यहाँ से मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं करें मुझे। ऐसा भी कोई वक्त हो तरतीब वक्त में दस्तक को 13 हाथ बढ़े मेरा दर ना हो, क्या ऐसी सूरत हाल का सामना आपको अब हो रहा है? क्योंकि पिछला इक़्तिदार आपने गुजारा है और यकीनन खफगियां होती हैं, मखासमतें भी होती हैं, शिकायतें होती हैं, शिकवे भी होती हैं। ऐसे दोस्त आपसे अलग भी हुए हैं जो आपसे अब पिछली मर्तबा की तरह आपके साथ नहीं खड़े। मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे काम के ऊपर लोग नाराज हैं, क्योंकि 2 सवा 2 साल का जो मेरा अरसा था उसमें मैंने भरपूर काम किया। कोई ये शिकायत नहीं करेंगे कि शेख साहब ने काम नहीं किया। अब कुछ नेगलेक्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ लोगों को आपको जाके अश्योर कराना होता है, काम कराने होते हैं, तो एक डिफरेंट साइंस है बेसिकली। गैबी ताकत भी कहीं आपको मदद दे रही है? मैं अल्लाह की ताकत पे यकीन करता हूँ। अल्लाह की ज़ात चाहेगी जीतूंगा। कौन सोचता था कि मैं बड़े मौलाना साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से जीत जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने मुझे इज्जत दी, मैं उनसे कितने बड़े मार्जिन से जीत गया। और अब भी मेरा यकीन है 200% उस ज़ात पे यकीन है। वो अवामिल भी खुद बराबर करती है, वो ज़ात वो लोगों के दिलों को भी खुद मायल करती है। वो हवा जो चलती है, जिसको जो सैलाब बनाती है, जो तूफान बनाती है, वो भी वही ज़ात। ऐसा कौन सा प्लान है जो कि आप समझते हैं कि कामयाबी की सूरत में आप इस मर्तबा वो लोगों को एक तोहफे की शक्ल में या अपने एक विजन के मुताबिक आप लोगों का ये मसला हल करेंगे? मैंने डी खान के लिए अपना प्रूव किया कि मैंने ये काम कर दिया। डी खान के लिए नहर के ऊपर मैंने जो संजीदा काम किया, बड़ा काम है वो किया। उस नहर को इंशाल्लाह मैं दोबारा शुरू करना है, मेरे जो मंशूर में है। उसके बाद ये है जो ये CRBC का आपने बताया, जिसके ऊपर जो अभी जो कच्ची जगहें बच गई, इसको पुख्ता कराने का प्रोग्राम है। इसकी सफाई मुशर्रफ दौर में हुई थी, फिर नहीं हुई थी, इसकी सफाई कराने का प्रोग्राम है। फिर पानी की तहसील के जो मसाइल मैंने आपको बताया पीने के पानी के, वो मैंने करने हैं। सेहत के लिए यहाँ पे मेरे मंशूर में है कि इतनी बड़ी एक अस्पताल कायम करेंगे कि डीहान के लोगों को अपने मरीज को पेशावर, इस्लामाबाद या मुल्तान वगैरह ना लेके जाना पड़े, उनका इलाज यहाँ अपने दरवाजे पर होगा। हमारे मरीज रास्ते में मर जाते हैं, ये इतनी भी किसी को तौफीक नहीं होगी, मुझे अपनी जेब से भी करना पड़ेगा। ये काम मैं करूंगा डी खान के लिए। क्या वजह है डेरा इस्माइल खान नेट मीटरिंग में क्यों नहीं शामिल? क्योंकि यहाँ पे 4-5 शुगर मिले हैं, पेजू की जो सीमेंट फैक्ट्री है और इस शहर की पूरे जिले की या शायद डिवीजन की 50 मेगावाट होगी या 80 मेगावाट होगी बिजली जरूरत। तो ये क्या वजह है कि ये नेट मीटरिंग में ये शहर नहीं शामिल? मेरे घर में माफिया है वापडा की सूरत में। अगर वो करना चाहें तो सारी चीजें ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते। मैं तो नहीं करना चाहता। आपकी साबका पार्टी थी तहरीक इंसाफ,
उसके कैंडिडेट भी हैं। क्या आप समझते हैं कि शुएब नासिर उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये किसको नुकसान देंगे? आपको नुकसान देंगे या आपके मुखालिफिन को नुकसान देंगे? अपने आप नुकसान देंगे। मैं तो ये कहूँ, देखिए उनकी वो मुकाबले में भी शामिल नहीं है? मुकाबले में ऑफ कोर्स नहीं है। अब यहाँ जी खान बैठे, सारी चीजें आपके सामने हैं, और वो छोटी सी एक कैंपेन कर रहे हैं। वो ना ग्राउंड में है, ना उनका कोई बैकग्राउंड है सियासत का कोई लंबा चौड़ा। हमारे उनके साथ दोस्त हैं, मैं उनके ऊपर पर्सनल तो कोई अटैक नहीं करता, मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन जो हकीकत है कि इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, तो डिस्टर्बेंस मेरे ख्याल में उन्होंने अगर बनाई हुई है तो शायद यकीन बरदरान के लिए, अपनी बरादरी के लोग उनके लिए बनाई हुई है। मुझे उससे खौफ नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम का ख्वाब ये भी है, जब वो देख रहे हैं और लोगों को भी दिखा रहे हैं कि सूबे में जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत बनाएगी, वजीर आला डेरा इस्माइल खान से होगा। अब मौलाना लुत्फ़ुर रहमान भी आप ही के हलके में हैं, उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी कैंपेन आपके खिलाफ किस हद तक कामयाब है? आप समझते हैं कि वो मौसर हैं लुत्फ़ुर रहमान साहब? देखिए, जो पीडीएम गवर्नमेंट करने का अपना एक नुकसान होता है कि जब आप डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद आप एक उसकी जो नेगेटिव फीडबैक आती है। सेम इज गोइंग विद दिस जमीयत उलमा इस्लाम एट खान। इनका ये कि इन्होंने पीडीएम के साथ हाथ मिलाया, किस लिए मिलाया उनको खुद पता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। और उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। बड़े वादे थे, यानी महंगाई भी कम करनी थी, तेल की कीमतें भी ठीक होनी थी, डॉलर नीचे आने थे, वो सारी चीजें तो ऊपर चली गई। अब लोगों में तो रिएक्शन है, और फिर सियासत का उनका जो एक तरीक़ाकार है वो दूसरे लोग एग्री डीए खान में नहीं करते। डीए खान की इन लार्जर जो एक मासेस हैं उसमें अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे हेट्रेड है। उस हेट्रेड की वजूहत आपको पता है, वो एक दिन की नहीं है, वो पर्सनल मेरे अगेंस्ट नहीं है, और वो इनके अगेंस्ट इस वजह से है कि जो इनका जो ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में जो रहा है, मेरे ख्याल में उससे लोगों को नाराजगी है बड़ी शदीद किस्म की। आपको अपने हलके में अमन और अमान के हवाले से कैंपेन चलाने में कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं है? मैं अल्लाह तवक्कल वाला बंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो पेश मुज़ाहिद भी कल जा रहा हूँ इंशाल्लाह, और मैं इधर ग्रामीण में भी घूम रहा हूँ, रातों को भी घूम रहा हूँ, ब्राज़ील में भी घूम रहा हूँ। मेरी 3 तहसीलें। तो जब तक लिखी है उस वक्त तक वो जब लिखी है आनी है तो उसको टाल नहीं सकता कोई, और जो रात कब्र में उसको टाल नहीं सकता। अगर आपकी जिंदगी है तो उसको कोई भी टाल नहीं सकता। मैं तो इस बात पे यही करता हूँ। बहुत शुक्रिया।